पीएचडी में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। एसीएस सुबोध अग्रवाल को 2 साल बाद याद आया ये भ्रष्टाचार। पीएचडी में मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार होंगे कार्य और भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए बनाया जाएगा निगरानी तंत्र और उच्च गुणवत्ता के लिए होगी सघन मॉनिटरिंग और निरीक्षण। लेकिन अब पीएचडी में भ्रष्टाचार पर उठता है सवाल। पीएचडी में 2 साल में हुए भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन? जेजेएम में भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ों पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई? एसीएस सुबोध अग्रवाल के कार्यकाल में ही हुआ है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। तो जेजेएम में भ्रष्टाचार पर ईडी भी सुबोध अग्रवाल से कर चुकी है पूछताछ। फिर समीक्षा बैठक में सुबोध अग्रवाल कैसे कर रहे हैं जीरो टॉलरेंस की बात? तो एसीएस सुबोध अग्रवाल ने एक समीक्षा बैठक ली है। आज उनकी अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक ली गई है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार ही सुबोध अग्रवाल के कार्यकाल के दौरान हुए हैं। तो पीएचडी में भ्रष्टाचार का मामला और अब एसीएस सुबोध अग्रवाल कर रहे हैं समीक्षा बैठक। तो 2 साल के बाद आया है उन्हें यहाँ पर समीक्षा बैठक ले रहे हैं। वे कार्य भ्रष्टाचार जो है उसके ऊपर समीक्षा बैठक ली जा रही है। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार यहाँ पर अब जीरो टॉलरेंस नीति जो है वो अपनाई जाएगी। तो जेजेएम में भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ों पर क्यों नहीं हुई है कोई कार्रवाई? इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता जितेंद्र शर्मा के साथ में। जी जितेंद्र, जैसे ईडी ने एसीएस सुबोध अग्रवाल से इतनी भ्रष्टाचार को लेकर कड़ी पूछताछ की थी, आज वे खुद यहां पर समीक्षा बैठक ले रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। जितेंद्र जी बिल्कुल सही कहा आपने रखी कि जो जलदाय विभाग में आज समीक्षा बैठक आयोजित की गई तो विभाग में भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर थी और इसके साथ ही जो आगामी 25 साल के विजन को लेकर, इसके साथ ही जो 100 दिन की कार्य योजना है, तमाम मुद्दों को लेकर आज उन्होंने ये बैठक ली। और बैठक में उन्होंने अधिकारी को जब बात आई जेजेएम के कार्यों को लेकर तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार विभाग जीरो टॉलरेंस पे भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस पर काम करेगा। तो ये सब चीजें अब एक कई सवाल खड़े कर रही है कि जो जलदाय विभाग की जिम्मेदारी उनके पास 2 साल से है और इस 2 साल के दौरान जलदाय विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज तक ये जिम्मेदारी ही तय नहीं हो पाई। भ्रष्टाचार के सैकड़ों मामले सामने आए, ईडी को आना पड़ा, एसीबी को आना पड़ा, कई स्तरों पर जांच चल रही है, लेकिन अभी तक विभाग यही तय नहीं कर पाया कि किस भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार कौन है। ऐसे में वो किस मुंह से इस तरीके की बात कर रहे हैं कि हम इस पर स्ट्रिक्ट रहेंगे, मॉनिटरिंग की जाएगी और जो किसी भी तरह की गड़बड़ी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये किन अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, ये अपने आप में एक सवाल है। तो बड़ा एक अजीबोगरीब स्थिति विभाग में बन गई है कि जो भ्रष्टाचार के लिए सिरमौर है वही व्यक्ति कह रहा है कि अब हम जीरो टॉलरेंस पे कार्य करेंगे। दूसरी तरफ ईडी अभी इस पूरे प्रकरण में जांच कर रही है और अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो ऐसे में कैसे कहा जा सकता है कि जलदाय विभाग जीरो टॉलरेंस पे काम करेगा, क्योंकि वही अधिकारी हैं जो इस पूरे मामले में लिप्त थे। उन्होंने भ्रष्टाचार को चरम पर पहुंचाया और अब वही कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई करेंगे। जी जितेंद्र, ऐसा भी हो सकता है कि अब क्योंकि सरकार बदल चुकी है तो यहाँ पर सुबोध अग्रवाल जो है उनको अपनी कर्तव्य निष्ठता याद आ गई है, इसी को लेकर समीक्षा बैठक में जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ उनको अब भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस भी याद आ गया। विभाग में जो कार्यों की निगरानी और मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं वो भी नजर आ गई। एक तरफ जेजेएम में प्रदेश राजस्थान है वो सारे प्रदेशों से पिछड़ा हुआ है। पिछले दिनों समाचार प्लस ने इस मामले को गंभीरता से उठाया था, उसके बाद उन्होंने इस पर बैठक भी ली और बैठक में ये सब चीजें कही का प्रोग्रेस को लेकर बैठक की है उन्होंने। तो ये तमाम चीजें हैं वो एक एक बाद एक सामने आ रही है कि अब तक 2 साल से वो क्या कर रहे थे, क्यों जलदाय विभाग के कारनामों के चलते राजस्थान जेजेएम में पिछड़ गया, क्यों राजस्थान जेजेएम की योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाया, कैसे राजस्थान में जेजेएम में जो भ्रष्टाचार हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये तमाम चीजें आज भी वहीं की वहीं है। कौन जिम्मेदार है, ये सारी चीजें अभी तय ही नहीं हो पाई। और जब सत्ता परिवर्तन हुआ, नई सरकार ने कहा कि हम इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराएंगे, टास्क फोर्स का गठन करेंगे एसआईटी का, तो अब ये उनको डर सताने लगा है। तो कहीं न कहीं अब उनको ये जीरो टॉलरेंस याद आ रहा है। जी जितेंद्र, यहाँ पर 100 दिन में कार्यवृत्ति करने का भी यहाँ पर समीक्षा बैठक में दिशा निर्देश दिए गए हैं। तमाम जितने भी अधिकारी हैं उनको बुलाया गया था। तो क्या है ये 100 दिन का ये कार्रवाई? जी देखिए, जो राज्य सरकार की 100 दिन की कार्य योजना के लिए सभी विभागों को राज्य सरकार के स्तर से जो मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक की उसमें सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वो अपने विभागों की 100 दिन की कार्य योजना बनाएंगे
कि ऐसी योजनाएं हैं 100 दिन में पूरा किया जा सकता है और अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे उनको गंभीरता से किया जाए और लागू किया जाए ताकि जनता को जल्द से जल्द योजनाओं का लाभ मिले। उसी की पालना में ये बैठक थी जिसमें कि 100 दिन की कार्य योजना तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए। कैसे जनता को जल्द से जल्द पेयजल से जुड़ी हुई योजनाएं हैं जिनको 100 दिन में पूरा करके जनता को लाभान्वित किया जा सकता है, उनको फायदा पहुंचाया जा सकता है, इसी को लेकर ये 100 दिन की कार्य योजना पर काम चल रहा है। जी चलिए, बिल्कुल धन्यवाद जितेंद्र आपका। जो पालना 5 साल में नहीं हो पाई, अब वो अगले 100 दिन में होगी, देखने वाली बात रहेगी। तो पीएचडी में 2 साल में भ्रष्टाचार का जो जिम्मेदार है वो कौन? खुद एसीएस सुबोध अग्रवाल से कई बार ईडी कर चुके हैं पूछताछ और आज उन्होंने की है समीक्षा बैठक जिसमें तमाम अधिकारियों को बुलाकर दिए हैं जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के उन्होंने निर्देश।